तो डियर स्टूडेंट्स, अब वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। जैसा कि आप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एनएसटी फोर्थ पेपर हो चुका है और इसका सोल्यूशन मुझे आपको प्रोवाइड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये पेपर शूट कर रहा हूँ और रीजनिंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आप ये देख रहे होंगे कि आप गद्यांश वाले सेक्शन पे यानी कि हिंदी वाले पोर्शन में आ गए होंगे। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी नवोदय विद्यालय पेपर लेता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स का, जिसमें से एक हिंदी वाला जो पोर्शन होता है उसमें आपको 4 छोटे-छोटे गद्यांश दिए जाते हैं, पैसेजेस दिए जाते हैं, जिनको पढ़ के आपको उनका आंसर देना होता है। ओके, तो चलिए आज हम लोग लेते हैं इसी गद्यांश वाले सेक्शन को, और गद्यांश वाले सेक्शन में आज लेते हैं सबसे पहला वाला गद्यांश। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए और उसको पढ़ के फिर आपको आंसर देना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पुस्तकालय क्या है कि पुस्तकालय पुस्तकालय एक का अर्थ है पुस्तकें रखने का घर, अर्थात जहाँ एक ही जगह पर एक साथ सारी पुस्तकें रखी जाती हैं। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी पुस्तकालय होते हैं। इसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पुस्तकालय में ना केवल पुस्तकें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि भी होती हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार आदि पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में भी एक बड़ा पुस्तकालय है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मनी आदि विषयों की लगभग 6000 किताबें हैं। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के शब्दकोश, पत्र पत्रिकाएं आदि भी हैं। पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने के साथ पुस्तकों को घर ले जाकर पढ़ने की सुविधा भी होती है। ओके, तो ये था गद्यांश, और इस गद्यांश को पढ़ के अब आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं कि पुस्तकालय किसे कहते हैं। तो भाई सबसे ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा, सबसे ऊपर ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि पुस्तकालय पुस्तकें रखने का घर। तो क्या है, पुस्तक का स्थान, पुस्तकों को, पुस्तकें रखने का घर, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, पुस्तकें रखने का घर, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। पुस्तकालय कहाँ कहाँ हैं, पुस्तकालय कहाँ कहाँ हैं? स्कूल में, कॉलेज में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, उपरोक्त दोनों, यानी कि सी वाला पोर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। पुस्तकालय में पुस्तकों के अलावा क्या चीज़ें मिलती हैं? तो भाई ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा क्या कि पत्र पत्रिकाएं, अखबार भी मिलते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि अखबार एवं पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं। बी वाला पोर्शन देख लीजिए, बी वाला क्या कह रहा है कि स्टेशनरी, है ना। बी वाला क्या कह रहा है कि स्टेशनरी, कुर्सी, मेज, गाइड। तो ये सब तो नहीं होगा, क्या होगा, अखबार और पत्र पत्रिकाएं। तो बहुत ही सिंपल होता है, बशर्ते आप एक बार उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। बस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। नौकरी करने वालों के लिए पुस्तकालय क्या कहलाता है? तो उनके लिए लाइब्रेरी की, पब्लिक लाइब्रेरी की, पुस्तकालय घर या पुस्तक घर। तो उनके लिए क्या, उनके लिए पब्लिक लाइब्रेरी कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ओके, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा? इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो इसमें इन्होंने बताया है कि पुस्तकालय में कितनी, 6000 पुस्तकें हैं। कितनी, 6000। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब की बार हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन गद्यांश, ये जो आपका गद्यांश नंबर सेकंड है, कौन सा है, गद्यांश नंबर सेकंड। इस गद्यांश नंबर सेकंड को पढ़ तो हम देते हैं और आप सुनिए, लेकिन आंसर अब की बार आपको देने रहेंगे जनाब। ओके, चलिए तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए, दीपावली पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे।
इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी को प्रकट करता है। दीपावली का त्योहार जीवन में खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। भारत देश में दीपावली का बहुत ही महत्व है। इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी, माता सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये वाला गद्यांश आपको सुन के भी मजा आया होगा और पढ़ के भी मजा आया होगा। ओके, तो ये बहुत ही प्यारी कहानी है। ये किसके बारे में बताया गया है? इसमें हमें दीपावली के बारे में बताया गया है। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, दीपावली किस दिन मनाई जाती है? तो दीपावली किस दिन मनाई जाती है? अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन। ओके, क्योंकि आपको इसमें बताया गया है कि दीपावली, ये देखो, अमावस्या की अंधेरी रात, तो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। चलिए आ जाइए, दीपावली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है? क्रोध, दुख, लाभ या खुशी? सभी के जीवन में खुशी प्रदान करती है। यहाँ पे देखिए खुशी प्रदान करती है। ओके, चलिए, दशहरे के बाद कौन से त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं? रक्षाबंधन की? ना 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 ना। होली की? बिल्कुल नहीं। छठ पूजा? बिल्कुल। यहाँ तो भाई दीपावली की बात करी जा रही ना, तो क्या हो जाएगा? दीपावली की। तो इसमें जो ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपसे ये कहा जाए कि शीर्षक क्या होगा या इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट एक वर्ड आप बनाइए, तो आप वो चीज़ बोलते हो जिसके बारे में वो पूरा का पूरा गद्यांश हो रहा होता है। तो इसमें ये पूरा का पूरा गद्यांश किसके बारे में बता रहा है? पूरा का पूरा गद्यांश दीपावली के बारे में। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका उचित शीर्षक दीपावली होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, यानी कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, भगवान श्री राम, सीता व लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष वनवास से अयोध्या लौटे थे? भाई ये अयोध्या लौटे थे कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 14 वर्ष बाद, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये गद्यांश सुन के, पढ़ के और इसके आंसर्स को दे के बहुत ही मजा आया होगा। ऐसे ही गद्यांश को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनके आंसर्स देते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग लेते हैं अगला गद्यांश। ओके, जिसको हम लोगों ने गद्यांश नंबर थर्ड कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, गद्यांश नंबर थर्ड को पढ़िएगा और उसके बाद उसके आंसर्स हम लोग देंगे। ओके, चलिए, तो ये वाला क्या कह रहा है? गद्यांश कह रहा है कि एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो इतना छोटा सा ये गद्यांश था और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको आंसर्स देने हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, किसमें बहस छिड़ गई थी? तो भाई सूरज और हवा में। ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आपसे करे जाते हैं, जिसमें से ये है। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि हवा ने सूरज से क्या कहा? हवा ने क्या कहा? इधर देखो, हवा ने कहा कि मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो ये क्या है? मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि नेक्स्ट वाले, सूरज ने हवा से क्या कहा? तो सूरज ने क्या कहा? सूरज ने कहा कि मुझ नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये वाला जो खा वाला है, ये वाला, हवा ने सूरज से क्या कहा? इसको फिर से देखना। तो हवा ने सूरज से कहा, तुमसे अधिक बलवान हूँ, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो इसमें क्या होगा? मैं तुमसे
अधिक बलवान हूँ, सी वाला। ऐसे होती है गलती। तो गलती कभी भी जल्दबाजी में आप गलती बिल्कुल ना करें, ओके। हाँ, क्योंकि गलती होने के चांस सबसे होते हैं। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सूरज ने हवा से क्या कहा? हाँ, अब आएगी बात कि सूरज ने हवा से कहा, मैं तुमसे ज़्यादा ताकत है ना, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो अब की बार ये वाला सही होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हवा की नज़र किस पर पड़ी? सूरज पर, कोट पर, ताकत पर, आदमी पर पड़ी ना यार। किस पर पड़ी? आदमी पर पड़ी, ओके। तो ऐसे ही आप जब एकाग्रचित होकर बहुत ही आराम से, बहुत ही शांत मन से किसी भी गद्यांश को पढ़ते हैं तो आपका कोई भी आंसर बिल्कुल गलत नहीं होता है, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सूरज हवा की क्या बात मान गया? तो जो आदमी को हवा ने दे, है ना, जो आदमी को हवा दे वही बलवान, ये तो बिल्कुल नहीं कहा। जो आदमी का कोट उतरवा दे वही बलवान, हाँ, इस बात पे वो माना था कि जो आदमी का कोट उतरवा दे वो सबसे ज़्यादा बलवान होगा। तो इसमें आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तीन के तीनों गद्यांश को निपटा दिया। अब आता है अपना कौन सा, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोगों का आता है कौन सा, गद्यांश नंबर आता है लास्ट, यानी कि गद्यांश नंबर 4। इसमें नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए गद्यांश नंबर 4 पे अब हम लोग फोकस करते हैं, ओके। तो ये था अपना गद्यांश नंबर 4, लास्ट वाला गद्यांश। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अब की बार मैं ये कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आप इसको करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप आराम से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसके आंसर्स बहुत ही आसानी से दीजिए, ओके। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज किया होगा, पॉज करने के बाद इसके आंसर्स आप खुद दिए होंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पहले ही किया? तो मुझे ऐसे पता चलेगा कि आपको इसके 71, 72, 73, 74, 75, हालांकि ऐसे नंबर्स तो नहीं होने चाहिए थे, होना चाहिए था 1, 2, 3 और 4। तो इन चारों के जवाब आप क्या करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का करके आप उसको कमेंट में उसका जवाब दीजिए, तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि भाई आपने किया या नहीं, ओके। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपने कर लिया होगा, ओके। अब हम चलते हैं, उसके बाद आप हमसे मिला लीजिएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न माने नाराज थी, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था, है ना। उसने उन्हें एक-एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे, तंग माने बहुत ही, मतलब बहुत ही छोटे थे, जिसकी वजह से उसे चिपक रहे होंगे शरीर में, है ना, बहुत छोटे थे, या तो छोटे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती, ओके। अब देखो, तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर गई, है ना, की ओर भागी। उसने कहा, माँ, मुझे एक कपड़े चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ, है ना, उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी, ओके। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक ऐसा गद्यांश है जो आपको दयालु बनना सिखाता है, जो आपको थोड़ा सा दानी बनना सिखाता है कि भाई अगर आपके पास ढेर सारे कपड़े हों और इस ठंडी में अगर कोई भी बच्चा जिसके पास भाई कपड़े नहीं हो, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और खासकर तब तो बिल्कुल आप अपनी उसकी मदद करिए जब आपके कपड़े छोटे हो गए हों, क्योंकि भाई वो तो आपके काम के हैं नहीं, ओके। तो ऐसे कुछ गरीब बच्चों की मदद कर दीजिए जो आपके आसपास रहते हों, उनको आप अपने कपड़े दे दीजिए, तो वो भी ठंड में बच जाएंगे, ओके। नहीं तो उनको बेचारों को ठंड लगेगी। तो ऐसे में हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपने पुराने कपड़ों को गरीबों में बांट देना चाहिए, जिससे कि वो भी कपड़े पहन सकें, ओके। चलिए, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वो थक गई थी, न तारे देखना पसंद करती थी, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सोच रही थी कि वो क्या पहने, है ना, क्या पहना जाए, तो ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। वह
है ना, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो बहुत रंगीन थे, बिल्कुल नहीं। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, नहीं। उसे कपड़े फिट नहीं हुए ना, उसे कपड़े फिट नहीं बैठ रहे थे, यानी कि इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। संग्रह का समान अर्थ यानी कि संग्रह का समान अर्थ यानी कि इसका सही अर्थ क्या होता है या इसके जैसा अर्थ कौन सा होता है? इकट्ठा करना, बांटना, साझा करना, उपहार देना बिल्कुल नहीं होता है, साझा करना बिल्कुल नहीं होता है, बांटना नहीं होता। संग्रह करना का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, ढेर सारी वस्तुओं को एक साथ इकट्ठा करने को संग्रह कहते हैं। तो संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। ओके, तो ये आपका आंसर नंबर ए है। हेमा है, हेमा क्या है? लालची है? बिल्कुल नहीं भाई, लालची होती तो कपड़े देने की बात थोड़ी ना करती। क्या वो स्वार्थी है? स्वार्थी का मतलब वो होते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, उनको स्वार्थी बोला जाता। तो हेमा तो ऐसी थी नहीं, हेमा तो भाई दानी थी। क्या थी? दानी थी, क्योंकि कृपण का मतलब भी क्या होता है? कृपण का मतलब लालची या स्वार्थी होता है। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों का मतलब एक ही है, बस केवल दानी है जो कि हेमा दानी है। ओके, बाकी इन सारे जनों का मतलब एक जैसा, लालची, स्वार्थी और कृपण, इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। तो दान करना का विपरीत अर्थ क्या होगा? सौंपना। अरे भाई, दान करना, दान कर रहे हो तो सौंप ही रहे हो या बांट रहे हो। क्या खर्चा करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दान करना का मतलब होता है लेना, विपरीतार्थक। दान करने का विपरीतार्थक क्या होगा? लेना होगा, क्योंकि दान करना माने दूसरों को देना, और उसका उल्टा क्या होगा? लेना। तो मेरे ख्याल से आप इन चार के चारों गद्यांशों को बहुत ही आसानी से किए होंगे और आपको ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे गद्यांश को करते हैं और कैसे आंसर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़बरदस्त मजा आया होगा इस गद्यांश को करके। मेरे ख्याल से आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे अपनी पढ़ाई को और ज़बरदस्त करने में, अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी को और ज़बरदस्त करने में। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी आशा के साथ अब मैं क्या करता हूँ कि इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ और मैं आपको अब बोलना चाहूँगा क्या? थैंक यू। थैंक यू, एक बहुत प्यारा सा थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्यों थैंक यू? इसलिए क्योंकि आप बैठ के मेरे साथ पढ़ाई किए। ओके, तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और अपने नवोदय विद्यालय की तैयारी को और भी बेहतरीन करते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं कुछ नए सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।